बसपा इज गोइंग टू विन दिस सीट, वी हैव ऑलरेडी विन इट। या जिसका नहीं भी होगा उसको भी धन्यवाद, सब हमारे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई अगर किसी और को सपोर्ट कर रहा है तो कोई वो है, सारे लोगों का शुक्रिया। और हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए 100%, अब ये तो नहीं कह सकते ना कि 18 लाख वोट है तो 18 लाख हमें ही मिल जाएंगे, ऐसा तो नोबडी कैन से इट। कुछ ना कुछ तो रहता ही है इधर उधर, बट आई एम श्योर वी आर गोइंग टू विन दिस सीट। आई एम थैंकफुल टू देम और बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि हम लोग ये सीट 100% जीत लेंगे। अच्छा, किस तरीके से नहीं, इस गढ़ को हम तोड़ चुके हैं। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको उसका बस 26 तारीख को सारी दुनिया देख लेगी कि ये उनका जो कहते हैं ना गढ़, वो गढ़ खत्म हो चुका है यहाँ से। यहाँ पे मेडिकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेडिकल बना तो सही, लेकिन वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश और उसका पूरा जिसको कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, बेरोज़गारी बहुत है। देवारा साइड में चले जाइए तो डूब एरिया है, बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जो डिसकनेक्ट हो जाते हैं। अभी ये बारिश का जब मौसम आएगा तो बहुत प्रॉब्लम रहेगा वहाँ के लोगों के लिए। रोड की अपनी समस्या है, तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा पेशेंस रख लें आप लोग। आपको बहुत अब टाइम तो रह, इट इज़ हार्डली ए मैटर ऑफ वीक 10 डेज। ये प्रदेश और देश देखेगा कि ये सीट बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। भी ले आने में उस कंटेस्ट में मैंने कहा था कि शाह आलम गुड्डू जमाली चूँकि लोकल है, यहाँ पे डिवोटेड है, मैंने कहा नहीं करके दिखाया है। और उस कंटेस्ट में मैंने कहा था कि जो उनके सबसे मजबूत प्रत्याशी उनको उतारे, ताकि हारने के बाद ये न कहें कि मजबूत घोड़ा था दौड़ा। तो मैं आज भी कह रहा हूँ, और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो चुनाव हार चुके हैं, वो ऑलरेडी हार चुके हैं। और प्रदेश में पूरे क्या हुआ, वो चुनाव सेंट्रलाइज हो गया था 2 पार्टियों में। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोग कभी कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं बीएसपी को। तो मैं उनसे बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि बहुत इट इज़ ए हार्डली मैटर ऑफ वीक 10 डेज, लेट अस वेट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं इस समय 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम आजमगढ़ में है। आजमगढ़ की बात बता दूं, यहां पर उपचुनाव है 23 तारीख को। 3 प्रत्याशी सामने हैं आपके। बसपा से गुड्डू जमाली जी, सपा की बात करूं तो सपा से धर्मेंद्र यादव, और भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो निरहुआ। तीनों में से एक नेता को चुनेगी जनता। हम बात करेंगे इस समय गुड्डू जमाली जी से और जानेंगे आजमगढ़ की जनता से किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप फील्ड पे लगातार निकल रहे हैं, आजमगढ़ की जनता से लगातार किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है? बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मैं उनका आई एम थैंकफुल टू देम और बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि हम लोग ये सीट 100% जीत लेंगे। अच्छा, एक बात करूं, यहाँ पर मैं आजमगढ़ की बात करता हूं तो लगातार देखते चले जा रहे कई चुनाव की मैं बात करूं तो ये पूरा गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी है। किस तरीके से सेंध लगाएंगे इसको? किस तरीके से नहीं, इस गढ़ को हम तोड़ चुके हैं। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको उसका बस 26 तारीख को सारी दुनिया देख लेगी कि ये उनका जो कहते हैं ना गढ़, वो गढ़ खत्म हो चुका है यहाँ से। गढ़ कुछ नहीं होता, जनता ही सम्मान देती है और यही जनता उनको रिजेक्ट करेगी, सबक सिखाएगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक के क्या मुद्दे निकल के आ रहे हैं आपके सामने? देखिए, यहाँ पे अपनी लोकल बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं चूँकि इसी ज़िले का हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, इन्हीं गलियों में हर वक्त घूम करके इस उम्र में पहुँचा हूँ, तो 1-2 समस्याएँ नहीं हैं। यहाँ पे मेडिकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेडिकल बना तो सही, लेकिन वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश और उसका पूरा जिसको कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, बेरोज़गारी बहुत है। देवारा साइड में चले जाइए तो डूब एरिया है, बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जो डिसकनेक्ट हो जाते हैं। अभी ये बारिश का जब मौसम आएगा तो बहुत प्रॉब्लम रहेगा वहाँ के लोगों के लिए। रोड की अपनी समस्या है, तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा, एक बात और करूं, जैसे मैं भाजपा की बात कर रहा हूं तो वहां पर भी MY फैक्टर की लगातार बात हो रही है। अगर मैं इनकी बात करूं समाजवादी पार्टी की, तो यहां पर भी MY फैक्टर, समाजवादी पार्टी में MY फैक्टर मतलब मुस्लिम यादव इधर, मोदी योगी फैक्टर, इसको किस तरह नज़रिए से आप देख रहे हैं? नहीं, मेरा कोई फैक्टर नहीं है। 18 लाख जो जनता है वो सब मेरी है। अच्छा, एक बात और कर लूँ, यहाँ पर लगातार देख रहे हैं भाजपा भी सामने है आपके और सपा भी सामने है, तो क्या कोई बड़ा चुनौती मान रहे हैं इसको? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा पेशेंस रख लें आप लोग। आपको बहुत अब टाइम तो रह, इट इज़ हार्डली ए मैटर ऑफ वीक 10 डेज। ये प्रदेश और देश देखेगा कि ये सीट बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है।
अच्छा, एक बात और कर लूँ, मैं अभी जब कवरेज कर रहा था पब्लिक के बीच में, तमाम मुद्दे निकल के आ रहे थे। आपको बता रहे हैं यहाँ के लोकल हैं इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी बाहर चले जाएंगे। तो लोकल का सपोर्ट जब मैं बात करता हूँ और लोगों से भी, जैसे मैं अगर मुस्लिम समुदाय को छोड़ करके जैसे यादव या हरिजन बस्ती में जब मैं कवर करने गया तो वहाँ पे मुद्दे इनके भी, योगी जी के भी निकल के आ रहे थे सामने, और इनके भी निकल जो का वर्क किया, आपके वर्क के आ रहे। तो उन लोगों से जो आपके सपोर्ट की बात नहीं कर रहे, उनको किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं? नहीं, कोई नहीं, सब जो देर आशीर्वाद दे रहा उसको भी धन्यवाद, जिसका नहीं भी होगा उसको भी धन्यवाद, सब हमारे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई अगर किसी और को सपोर्ट कर रहा है तो कोई वो है। सारे लोगों का शुक्रिया, और हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए 100%, अब ये तो नहीं कह सकते ना कि 18 लाख वोट है तो 18 लाख हमें ही मिल जाएंगे, ऐसा तो नोबडी कैन से इट। कुछ ना कुछ तो रहता ही है इधर उधर, बट आई एम श्योर वी आर गोइंग टू विन दिस सीट। अच्छा, अभी एक आपकी वीडियो देख रहा था जो एक चैनल पे वायरल हो रही है, जिसमें देखा कि आपने कहा डिम्पल आके खुद ही यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो यहाँ से तो नहीं लड़ रही, इस समय धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं। और उसके बाद आपने भी कई सारे जो उसमें इंटरव्यूज़ के दौरान काफ़ी सारी बातें रखी। तो जनता को एक डायरेक्ट मैसेज लास्ट में मैं चाहता हूँ कि आजमगढ़ की जनता क्या देना चाहता है? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, जो हम लोग डिग्निटी से जीते हैं। मैंने ये बात इस कंटेस्ट में कही थी, जैसे आपने शुरू किया ना, हम लोग को बुरा लगता है, वी आर रिस्पेक्टेड पीपुल। आई एम नॉट कैंडिडेट ओनली, मैं यहाँ का वोटर भी हूँ, ये मेरा जिला है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। गढ़ क्या चीज़ होती है जो बार बार कहा जाता है, गढ़ गढ़ गढ़, गढ़ क्या है, व्हाट इज दिस? भाई, जनता आपको सम्मान देती है। जनता ही, अगर आप उसके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से उसका निर्वाह नहीं करेंगे, तो जनता 1 मिनट ही लगाती है नीचे भी ले आने में। उस कंटेस्ट में मैंने कहा था कि शाह आलम गुड्डू जमाली चूँकि लोकल है, यहाँ पे डिवोटेड है, मैंने कहा नहीं, करके दिखाया है। और उस कंटेस्ट में मैंने कहा था कि जो उनके सबसे मजबूत प्रत्याशी उनको उतारें, ताकि हारने के बाद ये न कहें कि मजबूत घोड़ा था दौड़ा। तो मैं आज भी कह रहा हूँ, और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो चुनाव हार चुके हैं, वो ऑलरेडी हार चुके हैं। अच्छा, मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं तो उस समय देख रहा हूं बसपा की कंडीशन किस तरीके की रही, और उसके बाद अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो एक कुछ इस तरीके का कुछ नेगेटिव तो नहीं मिल रहा है? मैं आपको एक बहुत ही प्लेनली एक बात कह रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि देखिए, अब वो विधानसभा के चुनाव के जो समीकरण था उस वक्त कैसे क्या हुआ और प्रदेश में पूरे क्या हुआ, वो चुनाव सेंट्रलाइज हो गया था 2 पार्टियों में। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोग कभी कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं बीएसपी को। तो मैं उनसे बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि बहुत, इट इज़ ए हार्डली मैटर ऑफ वीक 10 days, लेट अस वेट। बसपा इज गोइंग टू विन दिस सीट, वी हैव ऑलरेडी विन इट, ये हम जीत चुके हैं सीट। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा लास्ट में एक मैसेज दिया है, बसपा इज गोइंग टू विन दिस सीट, इट्स हार्डली 10 days। अब देखने वाली बात होगी 10 दिनों बाद क्या रिजल्ट आने वाला है, और 23 तारीख को जो चुनाव के जो जनता जो चुनाव में जो वोटिंग करने जा रही है उसमें क्या रिजल्ट आएगा, तो ये तो देखने वाली बात होगी। जुड़ रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, मैं आपको ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाऊंगा और दिखाऊंगा जनता चाहती क्या है। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।